Subscribe now and press the bell icon. क्लास के अंदर डिस्टरबेंस हो रही है और अपना वीडियो आप सब लोग ऑन कर लीजिए। जो भी लोग क्लास के अंदर है, इट्स मैंडेटरी टू स्विच ऑन योर वीडियोस आप ऑन रखेंगे। अपना माइक आप म्यूट रख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछिए। आप टाइपिंग की बजाय आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, दैट विल बी बेटर। आप प्रॉपर इंटरेक्ट कर सकते हो क्लास के अंदर। यस एग्जैक्टली। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, आई वुड लव कि आप लोग पार्टिसिपेट करो सो दैट ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव है। एंड मीनवाइल आई विल बी म्यूटिंग यू ऑल। तो किसी को भी कोई डाउट होगा दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ और वो मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सो बिफोर प्रोसीडिंग द सेशन आई एम कंसिडरिंग कि हम में से कुछ लोग यहाँ पे बिगनर्स हैं एंड कुछ फ्रेशर हैं। सो हम सेशन भी थोड़ा उसी अकॉर्डिंग रखेंगे। इट विल बी मोर ऑन अ बिगनर साइड बिकॉज कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिन लोगों को मार्केट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। करेक्ट। तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड है ऑफकोर्स उन लोगों के कुछ डाउट्स होंगे, वो सेशन के एंड में मुझसे बात कर सकते हैं या बीच में मुझसे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट फॉर नाउ। कैन एवरीवन सी माय स्क्रीन? स्क्रीन शेयर हो पा रही है मेरी? यस सर। परफेक्ट। Okay, so when we talk about stock markets, basically we are all into stock markets और हम सबके आने का पर्पस एक ही है, to earn money. Correct? अब right and someone want to earn money, कोई पैसा कमाना चाहता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके एंड कोई लोग चाहते हैं ट्रेडिंग करके पैसा कमाना। So I'll be assuming कि most of the people here are traders here. Trading में ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट है। So I'll be starting the session with the trading part. उससे पहले जस्ट एक ग्लिम्स देता हूँ इन्वेस्टिंग का। So when we talk about investing, जब मार्केट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं। एक होता है कि हमारा जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। करेक्ट। जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, लेट्स सपोज हमने कोई शेयर खरीदा है, लेट्स सपोज वी हैव बॉट रिलायंस इंडस्ट्रीज और हमने 5 लाख रुपए के रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदे हैं, तो हम चाहते हैं कि वहां से हमें एक रेगुलर इनकम आती है। या ओके हम लोग चाहते हैं वहां से हमें एक रेगुलर इनकम आती रहे डिविडेंड की फॉर्म में। एंड अदर वन इज कैपिटल एप्रिसिएशन, कि जो स्टॉक्स हम लोगों ने खरीदे हैं वो ओवर द टाइम जब हम बेचें कुछ सालों बाद तो उनकी वैल्यूएशन बढ़े है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 5 लाख रुपए लगाए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज हर साल 2% का डिविडेंड देता है या सपोज 5% का डिविडेंड देता है, तो उसको हर साल एक तो 25,000 रुपये मिलेगा डिविडेंड की फॉर्म में। एंड लेट्स सपोज वो 5 साल बाद स्टॉक बेचता है तो उसके 5 लाख के स्टॉक जो है वो 10 लाख के बिक जाते हैं। तो ये पार्ट हो गया हमारा रेगुलर इनकम का। एंड ये वाला पार्ट जो है ये हमारा हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन का। तो दिस इज द सोल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उससे हम ये चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रेडिंग पार्ट, आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर है एंड ट्रेडिंग सीखने आए हैं आप लोग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग ना, हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। एक जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या नहीं करते, जिनको थोड़ा आइडिया भी है, ट्रेडिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सस्ते में खरीदना और महंगा बेचना। करेक्ट। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो हमें ऐसे बहुत लंबे समय के लिए चाहिए या नहीं। यहाँ हमारा व्यू पॉइंट होता है एकदम शॉर्ट टर्म का। वो शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म हो सकता है? इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है जहाँ पे हम डेली स्टॉक को खरीदते बेचते हैं,
एक होता है स्विंग। स्विंग में जो हमारा व्यू है वो हो जाता है 3 to 5 डेज का। एंड देन वी हैव पोजिशनल, जहाँ हमारा व्यू जो है 5 डेज और मोर हो जाता है, मे भी 15 दिन का, मे भी 1 महीने का, तो वो पोजिशनल ट्रेड्स हो जाती हैं। ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में तीनों ट्रेड्स में कॉमन एक ही चीज़ है कि हमें सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है, और हमें स्टॉक से ना इसमें कोई लगाव नहीं है। हमें जहाँ प्रॉफिट मिले हम अपना स्टॉक बेच के निकल जाते हैं। करेक्ट? तो इट्स मोर लाइक अ बिजनेस और प्रोफेशन जो लोग ट्रेड करते हैं। तो किसी भी बिजनेस का एक नियम होता है या असूल होता है कि माल को सस्ते में खरीदो और महंगा बेचो। राइट? सेम अप्लाइज टू ट्रेडिंग ऑल्सो। अब सुनने में लगता है बहुत आसान कि सस्ता खरीदना और महंगा बेचना, बट उसके बाद भी वाई डू 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज देयर मनी? सुना होगा ना मार्केट में कि 90% लोग पैसा गवाते हैं। हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि अगर 90% लोग पैसा गवाते हैं तो 10% हैं जो उन 90% लोगों का सारा पैसा कमा के ले जाते हैं। तो इमेजिन कि ये 10% लोग जो हैं, ये 90% लोगों का जो पैसा कमाते हैं, कितना मोटा पैसा कमाते होंगे। करेक्ट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग ना, तो इसके लिए वाई डू 90% ट्रेडर लूज मनी? बिकॉज उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उनको ये तो पता है सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है, बट उनको ये नहीं पता कि क्या वो सस्ता खरीद रहे हैं या वो ऑलरेडी महंगा खरीद रहे हैं। एंड दैट लीड्स टू लॉसेस। क्या पता वो पहले ही महंगा खरीद रहे हो, उससे महंगा बेच ही ना पाए। पॉसिबल ना? सो दिस इज द प्राइम रीजन ऑफ मेकिंग लॉसेस इन स्टॉक मार्केट्स। तो लेट्स सी, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। दो टेक्निकल एनालिसिस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कोर्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, 1 महीने के आसपास समय लगता है, बट स्टिल वी हैव 30 मिनट्स टुगेदर। तो विल ट्राई कि हम जितना समझ सकें उतना समझ पाएँ। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, वी बेसिकली टॉक अबाउट 2 थिंग्स: प्राइस एक्शन ट्रेडिंग and indicator based trading. Correct? When we talk about price action trading, अब आप लोगों ने सुना होगा प्राइस एक्शन के बारे में। तो एनीवन हैव एनी आइडिया कि प्राइस एक्शन होता क्या है, या प्राइस एक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या होता है प्राइस एक्शन? नो प्रॉब्लम। प्राइस एक्शन इज बेसिकली प्राइस का एक्शन, मतलब एक शेयर के भाव की चाल कि प्राइस कैसे काम कर रहा है, प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस क्या कर रहा है। तो ये प्राइस क्या कह रहा है इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि प्राइस क्या कह रहा है? इफ डन थ्रू अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन मूवमेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइस एक्शन, देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक वी हैव चार्ट्स, वी हैव कैंडलस्टिक्स, वी हैव ट्रेंड्स, we have trend lines, support, resistance, chart, patterns. करेक्ट? जब हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो हम इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं। तो आप कह सकते हो कि इन सारी चीजों को जब हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं कि प्राइस क्या कह रहा है, दैट स्टडी इज कॉल्ड प्राइस एक्शन स्टडी। और इसके बेस जो ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इजी? ओके, सो प्राइम ऑब्जेक्टिव तो यही था ना हमारा कि सस्ता खरीदना और महंगा बेचना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ विल वी नो कि सस्ता कहाँ है और महंगा कहाँ है, और हमें खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है। और वी कैन से कि वेयर टू बाय, वेयर टू सेल। अगर ये 2 चीज़ें हमें पता चल जाएं या हमें इसका आइडिया लग जाए, देन वी आर रेडी टू गो। हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी प्रॉफिट्स करने की जब हमें पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट चार्ट्स। ठीक है?
ओके, सो कैन एवरीवन सी दिस? ये बेसिकली निफ्टी का चार्ट है। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है, डेली बेसिस का चार्ट है ये। एंड ये हमें जो नीचे वाली एक्सिस है ना, दिस एक्सिस जहां पे मेरा पॉइंटर है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड ये टाइम बताता है। लाइक इफ वी सी, तो ये चार्ट हमारा नवंबर से लेके आज की डेट तक का है, जून जुलाई में भी समवेयर है 21 जून तक का। एंड ये जो वाई एक्सिस है, दिस शोज अस द प्राइस। तो ये चार्ट क्या दिखा रहा है? कैन वी से कि चार्ट हमें नवंबर से लेके जून तक का प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि नवंबर से जून में प्राइस ने कैसे कैसे बिहेव किया। प्राइस यहाँ से ऊपर गया एंड देन ऊपर से नीचे आया एंड देन नीचे से ऊपर गया, एंड दिस ऑल हैपेंड बिटवीन नवंबर टू जून, करेक्ट? तो आप कह सकते हो कि जो चार्ट्स हैं, निफ्टी 50 के बारे में एक्सप्लेन करना। सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? निफ्टी 50 के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करना कि मतलब ये क्या चीज है। ओके, निफ्टी 50 क्या चीज है? ओके, सो बेसिकली दिस विल गो ऑल बेसिक, बट स्टिल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि निफ्टी 50 हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या है कि निफ्टी 50 जैसे कि नाम है 50, तो इसके अंदर 50 देश के बड़े स्टॉक्स हैं। 50 जो देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो निफ्टी का एक इंडेक्स फॉर्म करती हैं। अब ऐसे तो मार्केट में लगभग 5000 कंपनीज हैं या ज्यादा ही होंगी उससे, तो आप डेली बेसिस पे 5000। निफ्टी 50 का फिर से बताइएगा। कैन यू प्लीज रिपीट? आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। हम बोल रहे हैं फिर से निफ्टी 50 का फिर से बताइएगा सर। ओके, तो जो निफ्टी 50 है, बेसिकली निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि यार मार्केट तेज है या मंदी है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लगभग 5000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, लेट सपोज। तो आप 5000 के 5000 स्टॉक्स तो देख नहीं सकते, और उसमें से सारे स्टॉक्स को देख के तो ये नहीं कह सकते कि हाँ ये स्टॉक ऊपर है, वो नीचे है, ये स्टॉक ऊपर है एंड वाई स्टॉक नीचे है, एक्स स्टॉक ऊपर है। सो उसकी एक क्लियर पिक्चर देने के लिए देश की 50 बड़ी कंपनियां, जो सबसे बड़ी कंपनी है, उनको उठाया जाता है और उनकी प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है। अब ये इंडेक्स उन 50 कंपनियों की मूवमेंट के हिसाब से चलता है। तो जब देश की 50 बड़ी कंपनियां एक मूवमेंट दे रही होंगी तो उसके बेसिस पे आपकी निफ्टी की चाल निकल आती है। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ आज निफ्टी तेज है या आज निफ्टी डाउन है। क्लियर? ये एक जनरल आइडिया है, बाकी निफ्टी इंडेक्स क्या होता है ये बाद में डिटेल में स्टडी किया जाता है, बट स्टिल एक जनरल आइडिया ये है कि रादर देन सीइंग 5000 कंपनी एक साथ देखने के बजाय हम देश की 50 बड़ी कंपनियों से अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट्स कहाँ जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं। मेक सेंस? क्लियर? ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे चार्ट्स की। तो चार्ट्स बेसिकली हमें प्राइस की मूवमेंट दिखाता है। जैसे ये चार्ट हमें नवंबर से लेकर जून तक की प्राइस की मूवमेंट दिखा रहा है। ओके, नाउ आप कह सकते हो कि चार्ट तो सर ये भी है, ये भी मूवमेंट दिखा रहा है, तो वाई टू सी दिस चार्ट, ये कैसा चार्ट है जिसमें अलग अलग कैंडल्स ही बन रही हैं, ग्रीन रेड, तो वाई नॉट ये वाला चार्ट देख लें हम। ओके, सो दिस बेसिक चार्ट इज कॉल्ड क्लोजिंग लाइन चार्ट एंड दिस इज कॉल्ड कैंडलस्टिक चार्ट। तो जब हम लाइन चार्ट की बात करते हैं तो इस चार्ट में क्या प्रॉब्लम है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये जो भी पॉइंट्स दिखा रहा है ना आपको, लेट सपोज हम यहाँ पे पॉइंटर रखते हैं एंड यहाँ की डेट है 8/3/2023, हमने यहाँ पे एक डॉट बना दिया। देन हमने यहाँ पॉइंटर रखा 15/3/2023, यहाँ पे हमने एक डॉट बना दिया। एंड देन हमने यहाँ पॉइंटर रखा। तो ये जो बेसिकली पॉइंट्स बन रहे हैं ना, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन चार्ट बन जाता है। बट ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस बताते हैं एक दिन का। ये सिर्फ ये बताते हैं कि आज के दिन मार्केट कहां बंद हुई थी।
एंड जब वो सारे क्लोजिंग पॉइंट्स को जोड़ दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है, तो एक लाइन चार्ट तैयार हो जाता है। तो यही इसका ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। नाउ व्हेन वी कम टू द कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट में आप लोग ये कैंडल्स देख रहे हो, कुछ ग्रीन कलर की हैं, कुछ रेड कलर की हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि ये आपको 4 चीजें दिखाती है। ये आपको दिखाती है कि प्राइस कहां पे खुला, प्राइस कहां पे बंद हुआ, प्राइस दिन में हाई कहां तक गया और लो कहां तक गया। तो जब हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आज पूरे दिन प्राइस ने किया क्या, एक दिन में कितनी ऊपर गया, कितनी नीचे गया, कहां खुला, कहां बंद हुआ, तो हमें एक बेटर पिक्चर मिल जाती है। नाउ लेट्स सी, ये कैंडल्स कुछ ऐसी बन रही है, ग्रीन और रेड। नाउ जब ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल या ग्रीन कलर मार्केट में तेजी दिखाता है। ये दिखाता है कि बायर्स एक्टिव है, बुलिश है मार्केट। तो ग्रीन कैंडल जब भी बनेगी, इसका मतलब है कि प्राइस जो है ना नीचे खुला था एंड ऊपर बंद हुआ। जब भी प्राइस नीचे खुलेगा और ऊपर बंद होगा तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी। उसकी ये जो बॉडी है ना बीच की, दिस पार्ट जहां पे बॉडी लिखा है, दिस विल बी ग्रीन इन कलर एंड द शैडो जो ऊपर दिखा रहा है शैडो, और एक शैडो नीचे दिखा रहा है, अपर शैडो एंड लोअर शैडो। दिस शोज कि प्राइस ऊपर कहां तक गया एंड प्राइस नीचे कहां तक गया। सिमिलरली जब हम रेड कैंडल की बात करते हैं, एवरीथिंग रिमेन सेम, बस ये बियरिश कैंडल हो जाती है। मतलब सेलर्स एक्टिव थे, मतलब मार्केट में आज मंदी थी, मतलब प्राइस भाव खुला तो ऊपर था, प्राइस ऊपर खुला लेकिन वो बंद नीचे हुआ। तो मतलब सेलर्स इतने डोमिनेट कर रहे थे कि वो प्राइस को ऊपर से नीचे लाने में कामयाब रहे। ओके, तो कैंडल स्टिक्स हमें एक क्लियर पिक्चर देती हैं ओवर लाइन चार्ट। तो वी जस्ट हैड अ लुक ऑन चार्ट्स, वी जस्ट हैड अ लुक ऑन कैंडलस्टिक्स, लेट्स सी ट्रेंड्स। सी, अभी हमने बात की कि मार्केट्स का बेसिक पर्पस होता है नीचे खरीदना है ऊपर बेचना, एंड वही सबसे ट्रिकीस्ट पार्ट है कि कहां खरीदे कहां बेचे। तो मार्केट में एक चीज कही जाती है कि ट्रेंड इज ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब आप कह सकते हो दिशा हिंदी में। तो जब आपको मार्केट की दिशा पता होगी कि मार्केट किस दिशा में जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो संभावना बढ़ेगी कि आप प्रॉफिट कमाओगे, है ना भाई। मार्केट ऊपर जा रही है और आप बाय कर रहे हो, तो अगर आप गलत पॉइंट पे भी बाय कर लोगे तो मार्केट तो ऊपर जा रही है, आपको एग्जिट तो दे ही देगी, एक बार प्रॉफिट में तो निकल ही जाओगे। बट अगर मार्केट नीचे जा रही है और आप बाय करते हो तो आप जहां मर्जी बाय कर लो, आपको मार्केट निकलने का मौका ही नहीं दे पा रही। एंड वही रीजन होता है कि लोगों का लॉस होता है, बिकॉज वो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। नाउ एक बार ट्रेंड को ध्यान से समझते हैं। यहां किसी को ट्रेंड दिख पा रहा है इस चार्ट पे? क्या ट्रेंड चल रहा है, या ये चार्ट क्या कह रहे हैं हमें, क्या ट्रेंड चल रहा था और अब क्या चल रहा है? एनीवन? अप ट्रेंड, अभी अप ट्रेंड चल रहा है ना सर। अब शायद मार्केट डाउन जाएगी वैसे ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ट्रेंड तो अप चल रहा है अभी, कोई बात नहीं, अप ट्रेंड चल रहा है ना। तो आपको ये कैसे पता चला सर कि अप ट्रेंड चल रहा है? ये सर कैंडल ऊपर की तरफ जा रही हैं ये जो। ओके, काइंड ऑफ, मैं आपको इसको क्लियरली बताता हूँ। देखो, मार्केट में ना 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है जब कोई ट्रेंड ही नहीं होता, मतलब साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ मुझे ना दोनों ट्रेंड दिख रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ इस डेट से, जो कि लगभग मान के चलो आप यहाँ से बात करें हम दिसंबर 2022 से, दिसंबर 2022 से मुझे मार्केट्स नीचे जाती हुई दिख रही हैं। ये कैसे पता चला कि डाउन ट्रेंड है? देखो, डाउन ट्रेंड में ना मार्केट्स कभी भी, अगर मार्केट्स ने नीचे जाना है तो मार्केट्स कभी भी ऐसे करके नीचे नहीं जाएंगी एक ही लाइन में, ठीक है। मार्केट्स के नीचे जाने का भी एक तरीका होता है। मार्केट्स हमेशा नीचे ऐसे करके जाएंगी। पहले मार्केट्स नीचे जाएंगी, फिर थोड़ी सी ऊपर आएंगी,
देन नीचे जाएंगी, देन ऊपर आएंगी, नीचे, ऊपर एंड देन नीचे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो अगले हाई बनते जाएंगे ना आपके, ये जो हाई बना है ये पुराने वाले हाई से लो बनेगा, तो इसको आप कह देते हैं लोअर हाई। और जो अगला लो बनेगा वो प्रीवियस लो से लो बनेगा, तो आप इसको कह देते हो लोअर लो। सिमिलरली लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। देखो इसी तरीके से मार्केट नीचे जा रही है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, तो डाउन ट्रेंड है मार्केट में। तो जब तक आपको ये लोअर लो, लोअर हाई का पैटर्न दिखेगा मार्केट में, इसका मतलब है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो यहां हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम माल बेच के चलें रादर देन खरीद के चलें। तो अगर हम यहाँ बेच के चलेंगे, तो अगर सपोज हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता था और सिर्फ ट्रेंड के बारे में पता था, तो अब हम कहीं पे भी माल बेच देंगे ना। सपोज यहाँ बेचा, किसी ने यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, कहीं पे भी बेचा, उसको मार्केट एक बार एग्जिट का मौका जरूर देगी प्रॉफिट में, जब तक ट्रेंड डाउन चल रहा है। क्लियर? समझ आ रहा है ना? इजी है। ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं सबको समझ आ रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पे मुझे एक अप ट्रेंड भी दिख रहा है। अब अप ट्रेंड में भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट सीधा यहां से ऊपर भागनी शुरू कर देगी, ऐसे कभी भी ऊपर नहीं चली जाएंगी एक डायरेक्शन में। ऊपर भी एक पैटर्न बनेगा, यहां पे ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा, करेक्ट? ऐसी जा रही है ना मार्केट ऊपर। तो ये जब पैटर्न बनेगा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हाई बन रहे हैं वो पुराने वाले हाई से हायर हाईज बन रहे हैं, ऊंचे हाई बन रहे हैं, तो इनको हम कह देते हैं हायर हाई। और जो लो बन रहे हैं वो भी हाई बन रहे हैं पहले वाले से, पहले वाला लो से ऊपर का लो बना है, तो इसको हम कह देते हैं हायर लो। अब जो हाई बना है वो पुराने हाई से फिर से हाई बना है, हायर हाई। लो बना है पुराने वाले लो से फिर से हाई बना है, हायर लो। तो जब मार्केट में ये पैटर्न आएगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन वी कैन से कि मार्केट्स आर इन अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में हम क्या करके चलेंगे? हमेशा कोशिश करेंगे कि हम खरीद के चलें। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर आप गलत लेवल पे भी खरीद लेते हो ना, कहीं पे भी बाय कर दोगे, और जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको मार्केट एक बार निकलने का मौका जरूर देगी प्रॉफिट्स में। क्लियर? ट्रेंड क्लियर हो गया? हेलो हाँ जी। सर, ये पूछना था, ये जो ट्रेंड देखते हैं तो ये कितने मिनट की कैंडल में देखते हैं, या मतलब कितने मंथ तक का देखेंगे, या दिन का तो पता चलेगा अब ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है? ओके सर, देखो ये डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है। अब ये मैंने डेली चार्ट लगा रखा है, तो ये मुझे लंबे समय का ट्रेंड दिखा रहा है। ये मुझे ट्रेंड दिखा रहा है आपका मार्च से लेकर जून तक का 3 महीने का ट्रेंड दिखा रहा है। तो जो 3 महीने का ट्रेंड है ये दिखा रहा है कि अप ट्रेंड चल रही है मार्केट। ठीक है, फिर इसके बाद सपोज आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, 3 से 5 दिन के लिए देखना चाहते हो, तो आपने पहले डेली ट्रेंड देखा, हाँ अप ट्रेंड है, फिर आपने लगाया 1 आवर का चार्ट। अब जब मैं आर्ली चार्ट लगाता हूं तो मुझे यहाँ पे भी एक पिक्चर दिखेगी। मैं आर्ली चार्ट लगा रहा हूँ, मुझे फिर से अप ट्रेंड दिखता है यहाँ पे। मैं आर्ली चार्ट लगा रहा हूँ तो मुझे अभी भी अप ट्रेंड दिख रहा है। करेक्ट? दिख रहा है सबको अप ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड देन हायर हाई। तो यहाँ पे मुझे अभी भी एक अप ट्रेंड दिख रहा है आर्ली चार्ट्स में। तो मेरा व्यू अभी ये हो गया कि हाँ डेली चार्ट भी बुलिश है, आर्ली चार्ट भी बुलिश है। फिर मैं 15 मिनट का चार्ट भी देखता हूँ, मेरे को 15 मिनट का चार्ट भी ठीक लग रहा है। तो मैं 15 मिनट का जो चार्ट देता हूँ मुझे वो भी सही लग रहा है। तो अभी मेरा व्यू मार्केट में हो जाएगा कि हाँ मार्केट में कोई मंदी करने का तो मौका नहीं है, मार्केट अभी तेज ही चल रही है। तो इस टाइप से व्यू बनाया जाता है सर कि आप 2-3 चार्ट्स देखते हो, कभी भी एक चार्ट देख के आप व्यू नहीं बना पाओगे। तो सर अगर 1-2 चार्ट में अब ट्रेंडिंग है और अगर 1-2 चार्ट में पता नहीं चल रहा 3-4 दिन के स्विंग ट्रेडिंग वाले में कि वो उसमें डाउन ट्रेंड दिखा रहा, तो क्या कंसिडर करेंगे सर, अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड?
तो देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ जैसे हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें एक मेजर ट्रेंड क्या दिख रहा है कि अप ट्रेंड है, हमें यहाँ पे दिख रहा है मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड। जो आप कह रहे हो कि मेजर ट्रेंड तो अप ट्रेंड चल रहा है लेकिन छोटे चार्ट पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वो जो छोटा चार्ट है ना, वो आपका छोटा चार्ट जो है वो ये वाला पॉइंट है, ये जो नीचे करेक्शन आई है ना, दिस वन। तो आप इस डाउनफॉल की बात कर रहे हो, अप ट्रेंड में अगर एक बड़े चार्ट में अप ट्रेंड है और छोटे चार्ट में डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो मतलब आप इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हो जो ये हायर लो बन रहे हैं। तो आपका इसमें क्या व्यू रहेगा, आप इसमें कोशिश क्या करोगे कि आप इसमें जब ये हायर लो बन जाए यहां पे कहीं बाइंग करने की कोशिश करो। एंड इसको बाइंग करने की कोशिश कैसे करेंगे, उसके लिए हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब ट्रेंड लाइन कुछ आपकी इस तरीके से बनेगी, ट्रेंड लाइन आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, करेक्ट। तो यहां पे आपकी क्या कोशिश रहेगी कि जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो मैं बाय करूंगा। क्लियर है सर? यस सर। ओके परफेक्ट। तो काफी तरीके होते हैं, हम सिर्फ एक चीज देख के नहीं बता सकते कि हाँ एक चार्ट ने सिग्नल दे दिया सेल का तो हम सेल करके बैठ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि 5 मिनट के चार्ट पे सेल दिख रहा हो लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे वहीं पे सपोर्ट हो कोई और वहां से मार्केट बाउंस बैक कर जाए। 5 मिनट का चार्ट तो सेल दिखा रहा था, 15 मिनट पे सपोर्ट था, हमने 15 मिनट वाला देखा ही नहीं। तो हमेशा चार्ट देखने के लिए ना 2-3 व्यूज बनाने पड़ते हैं, 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटा, एटलीस्ट 2-3 चार्ट तो हम देखते हैं जिससे कि क्लियर पिक्चर मिल जाती है। हमारे बीच में बहुत सारे नए बच्चे भी होंगे, नए स्टूडेंट भी होंगे, तो अगर कुछ हैवी लग रहा है तो डोंट वरी, सब क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि समझ आ रहा होगा, आई एम ट्राइंग के बहुत ईजी रखूँ। तो एक तरीके से हमने ट्रेंड लाइन भी देख ली थोड़ी बहुत। नाउ वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल का एक जो पॉइंट आ जाता है, ये भी हमें पता चल गया कि वी हैव टू बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट क्या होता है, एनीवन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, किसी को पता है? सपोर्ट मतलब कहाँ तक ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस मतलब कहाँ तक नीचे जाएगा और उधर से बाउंस बैक करेगा। फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट तक जाएगा फिर वहां से नीचे आएगा। ओके, थोड़ा सा बायर सेलर एक्टिव है, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया आपने, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बोल दिया। तो एनीवेज सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट होता है जहां पे मार्केट सपोर्ट लेती है। सपोर्ट का मतलब जहां पे मार्केट को कुशन मिलता है, जहां पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब प्राइस उसके नीचे जाने को तैयार नहीं है, वहां पे प्राइस को एक सपोर्ट मिल रहा है, उसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा। रेजिस्टेंस ऐसी, रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये वाला लेवल प्राइस को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब प्राइस को ऊपर नहीं निकलने दे रहा। इन अदर वर्ड यहाँ पे सेलर एक्टिव है। तो जैसे अभी ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है तो आप यहाँ पे देखो तो यही एरिया हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस का, जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है कि मार्केट पहले भी यहाँ तक गई थी लेकिन सेलर्स ने ऊपर नहीं निकलने दिया और मार्केट नीचे चली गई, एंड मार्केट फिर से रेजिस्टेंस एरिया के पास आ गई है। तो ये एक रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके, एंड सिमिलरली सपोर्ट क्या होता है, जहां पे प्राइस को कुशन मिलता है, जहां पे बायर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। देखो अगर हम इस ट्रेंड की बात करें तो प्राइस ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो जहां से नीचे आया वो रेजिस्टेंस था, मतलब वहां पे सेलर्स ज्यादा थे। नीचे आया, यहाँ पे बायर्स को अपॉर्चुनिटी लगी कि बाय करने का टाइम है, इन्होंने बाय किया तो प्राइस ऊपर चला गया। तो जहां से प्राइस ऊपर गया वो सपोर्ट है, और जहां से प्राइस वापस नीचे आया वो रेजिस्टेंस है। फिर प्राइस ऊपर गया तो दिस एक्टेड एज अ सपोर्ट, दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। तो दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। तो अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता हो कि हाउ टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस, तो हमारे लिए वैसे ही आसान हो जाएगा कि कहां पे बाय करना है और कहां पे सेल करना है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक पॉइंट रह गया, हमने अप ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड देख लिया। एक तीसरा ट्रेंड मार्केट में होता है, या जिसे कहते हैं कि ट्रेंड ही नहीं होता मार्केट में, तो वो होता है साइडवेज ट्रेंड।
अब जहाँ पे मार्केट में ना ही हायर हाई हायर लो का पैटर्न दिख रहा है, ना ही लोअर लो लोअर हाई का, ना ही लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न दिख रहा है, ना ही अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट एक डायरेक्शन में फंसी हुई है, एक रेंज में फंसी हुई है, तो उसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। जैसे अभी हम निफ्टी बैंक का अगर चार्ट लगाएं, ठीक है, निफ्टी बैंक के चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइस एक रेंज में है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस एक रेंज में है, मतलब प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे की तरफ लगभग ये वाला एरिया है जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, करेक्ट। अब देखो क्या होता है कि प्राइस बार बार ऊपर जाता है रेजिस्टेंस पे, सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, प्राइस को नीचे फेंक देते हैं, फिर नीचे सपोर्ट है, बायर एक्टिव होते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे रेजिस्टेंस है, फिर नीचे सपोर्ट है, फिर बायर एक्टिवेट होते हैं, फिर सेलर्स फिर ऊपर ले जाते हैं। अब मार्केट यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पे आई हुई है, मतलब बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस के पास चल रहा है और निफ्टी भी रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, तो दोनों रेजिस्टेंस पे ही चल रहे हैं, राइट। तो रेजिस्टेंस पे चलने का मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब दो ही चीजें होंगी, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया मार्केट ने, मतलब सपोज यहाँ पे बहुत सारे सेलर हैं, लेट्स सपोज यहाँ 1000 सेलर खड़ा है और बायर हमेशा रहते हैं यहाँ पे 800-900, तो सेलर हमेशा हावी रहते हैं, इसलिए वो प्राइस को नीचे लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सपोज यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए किसी दिन और ये यहाँ 1000 सेलर थे, सपोज यहाँ 2000 बायर आ गया, तो पहले तो वो 1000 सेलर्स का सारा माल काटेगा और बाकी 1000 बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाएंगे अलग से। तो जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो फिर वो प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में चला जाता है। सिमिलरली जब प्राइस सपोर्ट तोड़ दे तो प्राइस नीचे चला जाता है, तो वो रेंज ब्रेकआउट हो जाती है। क्लियर? किसी को टफ लग रहा है? अगर जितना मैं बता रहा हूं इतना भी समझ आ रहा है तब भी बहुत है, क्योंकि आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। आगे आगे तो व्हेन विल बी गोइंग थ्रू द क्लासेस तो हर एक चीज पे डिटेल डिस्कशन होती है एंड एवरी सिंगल टॉपिक टेक्स एटलीस्ट 1 to 2 क्लास। तो अभी ब्रीफ डिस्कशन में मैं इतना ही बता सकता हूँ जितना भी चल रहा है हमारा, ठीक है। तो दिस कवर्स प्राइस एक्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसकी डिटेलिंग तो आगे जाके होगी ऑफ कोर्स। नाउ वी हैव इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, नाउ वी हैव सेवरल इंडिकेटर्स आल्सो। एक इंडिकेटर होता है हमारा RSI, देन वी हैव MACD, देन वी हैव मूविंग एवरेज, वी हैव VWAP, वी हैव सुपर ट्रेंड, वी हैव FIBO एक्सेट्रा। काफी सारे इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं, राइट। तो राइट नाउ जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ मे बी MACD। निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं एंड लेट्स गो ऑन, लेट्स सी हाउ MACD वर्क्स। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया MACD का। MACD होता है मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सी आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल कि MACD होता क्या है, कैसे काम करता है, बिकॉज MACD इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट डिस्कशन, ये टाइम लेने वाला टॉपिक है। बट MACD का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमें नीचे दो लाइंस दिख रही हैं, राइट, एक ब्लू लाइन एक रेड लाइन। तो MACD इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है, पहली बात तो यही समझो कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर ना, जैसे हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं और हमें आगे से राइट मुड़ना है तो हम इंडिकेटर दे देते हैं। इंडिकेटर देने वाले से जो पीछे कार आ रही होती है उनको पता चल जाता है कि ये कार आगे मुड़ने वाली है, राइट, करेक्ट। तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि आगे जाके कार राइट मुड़ने वाली है। सिमिलरली काम करते हैं हमारे इंडिकेटर्स। जब प्राइस एक्शन आगे जाके कुछ दिखा रहा होता है कि प्राइस बुलिश होने वाला है या बियरिश होने वाला है, तो इंडिकेटर एक हिंट देते हैं आपको कि हाँ यहाँ से प्राइस बुलिश हो सकता है या प्राइस बियरिश हो सकता है, करेक्ट। नाउ कमिंग टू MACD बैक। MACD में हमें दो लाइन दिख रही हैं, एक रेड लाइन और एक ब्लू लाइन।
तो MACD का प्रिंसिपल सिंपल सा ये कहता है कि जब भी ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करेगी, काटेगी, नीचे से ऊपर को काटेगी, तो प्राइस भी ऊपर जाएगा। नाउ सी, यहाँ पे MACD लाइन ने, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर काटा, एंड सी यहां से प्राइस ऊपर गया। नाउ सपोज नीचे का, जब यही ब्लू लाइन ऊपर से नीचे काटेगी प्राइस को, यहां पे प्राइस को ऊपर से नीचे काटा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे प्राइस ऊपर से नीचे जाना शुरू हो गया, करेक्ट। तो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू हाउ इंडिकेटर्स वर्क, कि MACD कैसे काम करता है, MACD क्या है, वो डिटेल टॉपिक हो जाएगा। बट दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि MACD हमें क्या समझाता है, कि देयर आर टू लाइन्स, ब्लू लाइन एंड रेड लाइन, यू कैन से इट एज फास्ट लाइन एंड स्लो लाइन। तो जब भी फास्ट लाइन स्लो लाइन को नीचे से काटेगी, दैट मीन्स ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से काटेगी, प्राइस विल बी बुलिश एंड वाइस वर्सा। क्लियर? तो for this demo I'll be taking only this much topic on technical analysis, because इससे ज़्यादा जो न्यू लोग हैं, जो फ्रेशर्स हैं, it will be tough for them to digest इतना सारा टॉपिक एक साथ डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो I think this will be enough for the day, for the demo class. Anyone have any doubt, you can please ask. किसी को भी कोई डाउट है वो पूछ सकता है। सर जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी, हाँ जी, तो उस क्लासेस स्टार्ट के मतलब कितने टाइम बाद लाइव मार्केट में सर ट्रेड शुरू करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसके एक्सपीरियंस के लिए? प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल जो ट्रेडिंग हम मार्केट्स में जो प्रैक्टिकल लाइव मार्केट्स देखनी शुरू कर देते हैं, वो हम मान के चलो आपकी जब टेक्निकल एनालिसिस शुरू होता है, हमारे पास डिपेंड करता है आपका कौन सा मॉड्यूल है, वो कौन सा आपको बेटर बता पाएगी। बट जैसे ही हमारा बेसिक्स खत्म होता है, मार्केट के बारे में हम समझना खत्म कर देते हैं कि मार्केट्स हैं क्या, एंड जब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर देते हैं, तो हमारी लाइव मार्केट्स में ट्रेडिंग ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हम लाइव ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, कि हम लाइव स्टॉक देखने लग जाते हैं, लाइव इंडेक्स को ट्रैक करने लग जाते हैं एंड बैक टेस्टिंग करने लग जाते हैं। उससे पहले जब बेसिक्स होता है वो थ्योरी पार्ट है, कि निफ्टी में जैसे इन्होंने पूछा था कि निफ्टी क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। अब इस पार्ट में तो लाइव मार्केट का कोई काम है नहीं, तो ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक होता है, अप्रॉक्स 7 to 10 डेज का। जब ये पार्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं, उसमें लाइव मार्केट्स आती हैं, एंड देन हम ऑप्शंस करते हैं, फिर से लाइव मार्केट्स आ जाती हैं। तो वो पूरे लाइव मार्केट्स कंटिन्यू रहती हैं पूरे कोर्स में। जैसे मेरी बात हुई थी मैम से, तो उन्होंने क्लासेस की 3-4 टाइमिंग बताई थी। तो अगर कोई 2 से 3 बजे वाली क्लास लेता है तो सर वो लाइव मार्केट कैसे करेगा, या 3 से 4 बजे वाली क्लास लेता है तो लाइव मार्केट वो कैसे सर करेगा क्लास में? देखो, लाइव मार्केट्स का मतलब हमारी इंडियन मार्केट्स जरूर बंद हो जाती हैं, बट हमारी निफ्टी फ्यूचर्स तो चलते रहते हैं ना। तो निफ्टी फ्यूचर्स में हम लाइव चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड मार्केट्स खुली होती हैं, बोर्ड एनालाइज होती है, कमोडिटीज खुली होती हैं, वहाँ चार्ट्स को एनालाइज किया जा सकता है। प्लस हम ये देख सकते हैं कि आज चार्ट्स ने क्या किया, कल क्या कर सकता है। अब जैसे मार्केट्स बंद हो चुकी है बट हम चार्ट्स देख रहे हैं, अभी हमने आर्ली चार्ट देख के अभी व्यू बनाया कि यहाँ पे मार्केट्स में कोई बियरिश जाने का मौका नहीं है, अभी मार्केट्स में कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि हम बियरिश हो जाए मार्केट्स में। तो ये डिस्कशन ऑफ मार्केट्स में भी हो सकती है। एंड जब लाइव मार्केट्स होती हैं तो लाइव मार्केट्स में तो आप लाइव मार्केट्स चल ही रही होती हैं, तो हमें अगर उस टाइम पे हम अपना व्यू बनाते हैं एंड इफ समवन वांट्स टू टेक अ ट्रेड, वो अपनी ट्रेड भी ले सकता है साथ में। प्लस अगर 3 से 4 की आप कोई क्लास लेते हो तो उसमें दूसरी मार्केट्स तो खुली हैं, काफ़ी मार्केट्स हैं, वर्ल्ड मार्केट्स हैं, कमोडिटी मार्केट्स हैं, एंड देन वी हैव निफ्टी फ्यूचर्स खुले हैं। और अब तो वैसे ही गुजरात में निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे आपकी जुलाई से, तो 21 आवर्स तक खुले रहेंगे वो वैसे ही। तो आपकी मार्केट सब खुली रहेंगी पूरे दिन, कैश मार्केट बंद हो जाएंगी 3:30 बजे, बट फ्यूचर्स खुले रहेंगे 21 घंटे तक। और सर इसमें कोर्स में मतलब कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह भी सर आप बताएंगे? राइट, स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे बेसिकली मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर कर सकता हूँ इसमें, कि टेक्निकल एनालिसिस में मैं कौन से इंडिकेटर यूज़ करता हूँ या मैं कैसे प्राइस एक्शन को जज करता हूँ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शंस, तो ऑप्शन में काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं बताने वाली, कि हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस,
या इन ऑप्शन पे कैसे काम करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस तो हम सारे इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन पूरा पढ़ते हैं। तो स्ट्रेटजीज तो आप खुद भी बना ही लोगे इतना कुछ पढ़ लोगे तो। बाकी मैं अपनी लाइफ स्ट्रेटजी भी शेयर करता हूँ कि हाउ आई सिलेक्ट अ ट्रेड, कि मतलब हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो देयर आर स्क्रीनर ऐप्स, तो स्क्रीनिंग में हम बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे हमें नज़र रखनी चाहिए, एंड देन लेने के बाद हमें क्या देखना चाहिए, कौन से इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए एक्सेट्रा। ये सब तो आप खुद ही करने लग जाओगे, तो छोटी नॉर्मल बातें तो आप खुद ही कर लोगे। सर ये कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक होगा ना? सर होगा सर इसके बारे में ना काउंसलर बता पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं। तो कोई कोर्स बेसिक से टेक्निकल तक का है, कोई कोर्स बेसिक से ऑप्शंस का आ जाता है। हेलो या सर, ये कितने महीने का कोर्स है आपका ये? सर ये सारी डिटेल्स ना आपसे काउंसलर डिस्कस करेंगी, क्योंकि कोर्सेज अलग अलग टाइप के हैं। कोई कोर्स आपका सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का होता है, कोई कोर्स पूरा टेक्निकल प्लस ऑप्शंस का आ जाता है, जो कि बेटर है। तो वो टाइम ड्यूरेशन आपको काउंसलर बेटर बता पाएंगी। क्योंकि ऑनलाइन में तो मुझे ये लग रहा है कि 50% समझ 50% सर के ऊपर से जा रही है इस नहीं, टाइप का थोड़ा सर के ऊपर से नहीं जाएगा ये। अभी हमने एक साथ बहुत कुछ कवर किया जस्ट एक डेमो में, क्योंकि हमारे बीच में कुछ लोग एक्सपीरियंस भी थे। तो जब क्योंकि हम लोग बिगनर हैं, पूरा बेसिक नॉलेज चाहिए कि तो कहाँ से स्टार्ट करना। जो बिगिनर है ना, तो जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो बिल्कुल बेसिक से एक एक टॉपिक पे डिस्कशन होती है। अब उसमें अगर कोई एक्सपीरियंस भी है तो उसको रुक के प्रॉपर समझना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि बिगिनर्स और एक्सपीरियंस दोनों हैं। तो अगर एक्सपीरियंस बंदे एक बार दोबारा समझ लेगा उसका नुकसान नहीं होगा, बट अगर बिगिनर ने एक बार नहीं समझा तो उसका नुकसान होगा। तो इसलिए पूरी डिस्कशन होती है। अभी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ आपको समझ नहीं आया होगा। मैं जितना समझाया उसका 50% भी समझ आया है ना अगर, तो बहुत अच्छी बात। 50% समझ में आया तो आपको बहुत अच्छा समझ आ गया। बस इतना है कि आप ये देखो 50% आया ना। ये जो आपने समझाया ये समझ में आया, लेकिन हमको कैसे ट्रेड करना, किस स्टॉक पे, मतलब बहुत ये जो दिमाग में चलता रहता है, जो थॉट आती है ना, तो वो सब तो हमने डिस्कस किया ही नहीं अभी। अब मैं 2-3 महीने का अगर कोर्स है उसको 30-45 मिनट में कैसे कवर कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ एक डेमो दे सकता हूँ। वो तो आप कैसे करना है, क्या करना है, वो तो ओवरली टाइम सीखोगे आप। 2-3 महीने लगते हैं उसमें। मैं आधे घंटे में तो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ चीज़ों का। अच्छा है ना सर? वो मेरी भी लिमिटेशन है। मैं करवा सकता होता तो मैं अभी करवा देता 1 घंटे में, बट टाइम लेगा। जो चीज़ें टाइम लेती हैं वो लेती हैं। सर एक क्वेश्चन और पूछा था, जैसे YouTube वगैरह में ऐसे कोर्सेज, मतलब काफी सारे कोर्सेज फ्री वो बताते हैं, सिखाते हैं, बहुत सारे YouTube चैनल है, तो उनसे ये कोर्स मतलब किस वे में डिफरेंट होगा, कि क्या एक्स्ट्रा इसमें बेनिफिट होगा सर? क्योंकि YouTube में बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल यूट्यूबर्स हैं जो फ्री में मतलब ये सब कोर्सेज कराते हैं और सबकी डिटेल मिल जाती है कि ट्रेंड लाइन क्या है, सारी चीजों का। तो इसमें सर क्या एक्स्ट्रा मतलब वो रहेगा बेनिफिट जो बाकी जगह नहीं मिलेगा? पर आप क्या करते हैं वैसे नॉर्मली, अगर मैं पूछ सकूं तो? मतलब आप स्टूडेंट हो या कुछ काम करते हो, आप जॉब में हो? मैं जॉब करता हूँ मैं। तो सर जब इंसान कोई भी काम करेगा और उसके पैसे नहीं लेगा, फ्री में बताएगा, तो वो पूरा ज्ञान तो आपको कभी भी नहीं देगा। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ही बताएगा जिसमें उसका फायदा हो। तो मे बी उसका व्यू बायस्ड हो कि हाँ वो आपको निफ्टी बाय करवाना चाहता हो या कुछ करवाना चाहता हो। एक रीजन ये हो सकता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता हो आपको। और दूसरा ये होता है कि पूरी डिटेल्स में तो देखो कभी कोई बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि और एक यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशन है। उन्होंने जितना बताया आपको समझ आ गया, लेकिन आपके मन में तो 10 तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो वो कैसे क्लियर करोगे उसमें? अब एक वीडियो देख रहे हो आप, उसमें उसने ट्रेंड लाइन के बारे में बताया, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको क्वेश्चन आया ट्रेंड लाइन ऐसे क्यों ड्रॉ की है, कि ट्रेंड लाइन हमने ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ करी? ये भी तो कर सकते थे, ऐसे क्यों नहीं करी? तो अब वो लाइव क्वेश्चन तो आप मुझसे लाइव क्लास में ही पूछ सकते हो ना, वो यूट्यूब पर तो आप नहीं पूछ पाओगे। एक रीजन ये भी हो सकता है, बाकी रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। मैं किसी के डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, किसका क्या व्यू है, किसका क्या पर्पस है। जी सर एक क्वेश्चन और था, जो आपने सर ये रेशियो बताया 10 का और 90 का, कि 90% लोग जो रहते हैं वो मोस्टली बिना पढ़े आते हैं, इसलिए वो लॉस करते हैं, और 10% जिन्हें नॉलेज है वो पैसा कमा लेते हैं उनका। तो सर ये बताइए, ये रेशियो हमेशा सर ये बना रहेगा? क्योंकि जैसे मान लो हम लोग ने क्लासेस करी, ऐसे अगर हर ट्रेडिंग करने वाला क्लासेस करके फिर इस फील्ड में आ रहा है, तो फिर मतलब वो सर उसका पूरा बिगड़ नहीं जाएगा सर? पूरा मतलब जो आप एक चीज देखो,
आज हमारी लाइव डेमो में या आज तक अगर हम देखें तो कितने स्टूडेंट्स ने कोर्स ज्वाइन किया है। मतलब एक साल में लेट सपोज मैं 2000 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लेकिन मार्केट में हर साल नया ट्रेडर लाखों में आता है। तो उन लाख में से कुछ 1-2% ही, हमेशा 10% ही निकलते हैं समझदार, जो कहते हैं कि मैं पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करूंगा फिर ट्रेड करूंगा। तो वो रेशियो, वही बोल रहा हूँ, ये सर बना रहेगा ये रेशियो हमेशा ना। तो बिल्कुल वो रेशियो खराब है, क्योंकि कोई पैसे देके सीखना चाहता नहीं है। लोग पैसा गवा देना चाहते हैं, वो फिर पैसा गवा के लोग कहते हैं मार्केट छोड़ दो। तो इसलिए रेशियो हमेशा खराब रहती है, क्योंकि लोग नहीं आते जाएंगे और सीखने वाले हमेशा 10% रहेंगे। ओके सर। तो रेशियो तो ठीक होना, हाँ विद टाइम थोड़ी ठीक हो रही है, जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं नई नई चीज़ों के बारे में, मार्केट्स में अब लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लग गए हैं, तो ऑफ कोर्स रेशियो पहले से बेटर हुई है, बट ये हमेशा अच्छी तो कभी नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है ना सर, जो ट्रेडर होते हैं तो वो भी लॉस में जाते हैं और लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सॉरी सर, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। अधिकतर लोगों के मुंह से हमने ये सुना है कि जो ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, इतना सब सीखने के बाद भी उनका मतलब कैपिटल चला जाता है पूरा। मतलब बहुत से लोग मतलब ये बोलते हैं। सर ये डोंट माइंड, बट ये आपने प्रोफेशनल ट्रेडर के मुंह से सुना है या लोगों के मुंह से सुना है? लोगों के मुंह से सुना हमने, जो अच्छी तो पोजीशन लोग में कहेंगे कि लोगों का काम है कहना, प्रोफेशनल ट्रेडर तो नहीं बोल रहा ना। प्रोफेशनल ट्रेडर के पास टाइम ही नहीं होगा ना बोलने का कि मैं बोलूं कि मैंने कमाया या गवाया है। वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो बिजी है। अब लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, वो उनका काम है। क्योंकि अब हम लोग तो इसी पर्पस से सीख रहे हैं कि कुछ अर्न करें, लर्न करने के बाद कुछ अर्न करेंगे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके स्किल्स होते हैं। अब मैं सिखा रहा हूँ, मैं मान लो 20 लोगों को सिखा रहा हूँ, तो 20 में से हो सकता है कि 5 बहुत अच्छा सीखें। 5 लोग ऐसे थे जो घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते, चार्ट्स नहीं देखते थे, मार्केट नहीं देखते। 10 लोगों को थोड़ा मुश्किल लगने लगा, उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा। वो आते हैं क्लास में, कभी नहीं आते। तो सीखेंगे तो सर एंड में 5 ही। और उन 5 में भी ये लगा के चलो कि मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ मार्केट्स का, टेक्निकल एनालिसिस का। लाइक आप मान लो ड्राइविंग स्कूल में जब हम गाड़ी सीखते हैं तो हमें क्लच ब्रेक रेस बता दी जाती है, साथ बैठ के गाड़ी चलवा दी जाती है, लेकिन एंड में तो आपको गाड़ी लेके खुद ही रोड पे निकलना है। तो जब आप गाड़ी लेके रोड पे निकलते हो, असली तो आप तभी सीखते हो। एक बार जिस बंदे ने ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीखी है और एक ने नहीं सीखी, और आपकी नई गाड़ी है, तो आप किसको देने में कम डरोगे? जिसने सीख रखी है ना, वही फर्क है। सीखोगे तो सर आप सब कुछ खुद ही, मैं सिर्फ आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ उसमें, आपको एक सिखाने में। सीखना तो खुद पड़ता है। स्वर्ग जाने के लिए थोड़ा मतलब मरना तो हमें को पड़ता है। लेकिन सर ये मतलब ये लेकिन सर मतलब गारंटी, अगर ये अच्छी तरह कोर्स से कर लिया तो फिर इसमें मतलब प्रॉफिट होगा ही ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ फिर भी रह जाए। कोर्स अच्छे से कर लिया, जितनी बातें हमने समझाई हैं वो समझ ली, डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, जो हम साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टॉप लॉस अच्छे से फॉलो किए, टारगेट अच्छे से फॉलो किए, और आपकी एक्यूरेसी आपने मोर देन 50% कर ली, तो लॉस होने का चांस है ही नहीं। अब 50% तो मैं कह रहा हूँ कि 50% एक्यूरेसी तो एक बेसिक चीज़ है कि मतलब एक कॉइन है हमारे पास, हम उसको उछालें तो या तो हेड आता है या टेल आता है। 50% संभावना तो वहाँ पे भी जीतने की होती है। तो अगर 50% संभावना लेके ही आ रहे हो और कोर्स करने से भी 50 ही रह गई, तो फिर तो सर मैं भी कोई गारंटी नहीं ले सकता, मैं क्या दुनिया का कोई इंसान गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर उस संभावना को 50 से 60 भी ले गए, और जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम क्लास में, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, स्टॉप लॉस टारगेट, ये सब अच्छे से फॉलो कर लिया, तो फिर ऑब्वियसली कमाओगे, क्योंकि आप फिर उन 10% लोगों की कैटेगरी में होगे। अब साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, आप कितनी मेहनत करते हो। अब 2-3 महीने का कोर्स है, तो सर 2-3 महीने आपको कोर्स भी करना है, खुद भी काम करना है। अपने आप को 6 महीने दे के चलो, 3 मंथ्स इन कोर्स, फिर 3 मंथ्स प्रैक्टिस करो, साइड बाई साइड ट्रेडिंग करो, छोटा मोटा कमाते रहो, तो अपने आप को टाइम दो, ऑब्वियसली कमाओगे। मुझे मार्केट्स में खुद इट्स बीन मोर देन अ डेकेड, 10-15 साल हो चुके हैं, 15 साल के आसपास होगा मार्केट्स में, तो टाइम तो लगेगा। अगर आप एक कोर्स भी करते हो सीए, तो सीए करने में भी 5 से 6 साल लग जाते हैं, तो यहाँ 5 से 6 महीने तो देने पड़ेंगे। वही बात है, टाइम दो, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आएगा। इतने टाइम से लोग हैं मार्केट्स में, मार्केट्स चल रही हैं तो किसी वजह से ही चल रही हैं। अगर सारे हारते ही रहते या सारे गवाते ही रहते तो आज मार्केट में कोई आ ही ना रहा होता ना। बट लोग आते जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं पैसा तो है, जो वो 90% लोगों को कमाना नहीं आ रहा।
ओके सर। Any other doubt, sir? किसी को भी कोई डाउट? क्लियर सर। Okay, so should we come to a good end now? So should I consider this as my ending topic? Finish for the day? Perfect. Chalo, so I'll be taking your leave. It was nice talking to you all. Thank you for attending the demo session. Hope to Thank see you, sir. Yeah, thank you. Hope to see you soon. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Thanks. ओके सर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.